भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षत कुंकर्णे। हे प्रभु, इस संसार में ईश्वर का नाम ही सार्थक है और उसका नाम जप करना चाहिए। वही इस संसार के सागर को पार लगा सकता है। गोविंद ही सुखधाम है। गोविंद का अर्थ है अद्वैत परमेश्वर, जो अनंत में फैला हुआ है, हमारे अंदर है, हर प्राणियों में, जड़ चेतन में है, धरती के अंदर भी है, बाहर भी है, सारे ब्रह्मांड में है और बाहर है। अब उसका रहस्य बड़ा अद्भुत है। उसकी गति को पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम भजन करते रहें और संपूर्ण कार्यों को करते रहें तो धीरे धीरे हमारे जो कर्म भोग हैं वो कटते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हमको वो ज्योति दिखेगी जो अनंत में फैली हुई, वो हमारे अंदर भी है और उसमें हम फिर स्थिर हो जाएंगे। और उसकी जब अनुभूति होती तो हम मौन हो जाते हैं। आजकल बहुत लोग प्रवचन देते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं उनके आचरण वैसे हो गए। वो तो उनका अभ्यास है और कला है, संगीत है, उसके द्वारा वो भाषण करते हैं और प्रवचन करते हैं, भीड़ भी इकट्ठा कर लेते हैं। आचरण में नहीं होता है। आचरण में आ जाए, अनुभूति में आ जाए, अगर उस तत्व की अनुभूति कर लें तब तो मौन हो जाएंगे। और फिर जो उनके ऊपर बहुत सारी ऐसे नरगल बातें बोल देते हैं, महिलाओं को अपमानित करने वाली बोल देते हैं, कभी पुरुषों का या भेदभाव की बातें कर देते हैं, ये भी क्षुद्र बातें हैं। जो अनुभूति में चला जाता है वो सब में ईश्वर को देखता है और ये भी जानता है कि ईश्वर चला रहा है तो हमारे उपदेश से क्या होना है। उपदेश से लोगों का मनोरंजन हो जाता है, एक दो उसमें से कोई हो सकता है आगे भी बढ़ जाएं, लेकिन यदि हम निरंतर भजन प्राप्त करने का नियम प्राप्त कर लेते हैं, गुण ले लेते हैं, तो फिर हमारा सत्संग में जाना, सत्संग करना ये सार्थक है। यह अपूर्व बहुत बड़ी सृष्टि है और सृष्टि में अनंत प्राणी हैं। धरती पर कितने अरबों प्राणी हैं, वो सब जीवन जी रहे हैं, कितने राष्ट्र हैं। आप सबको देखिए कि हमारा ही ये देश या संस्कृति नहीं है, इसमें अनंत संस्कृतियां हैं और जो लोग मानवता को, सत्य को अपनाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, उनको ज्ञान विज्ञान मिलता चला जाता है। हमारे देश में अध्यात्म की प्रधानता है और यदि इस वातावरण में हम अध्यात्म को प्राप्त करते हैं, अध्यात्म का मतलब अनुभूति तक, उस अद्वैत तत्व की जो सब में समाया है उसकी अनुभूति कर लेते हैं, तब जीवन सार्थक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एकांत में बैठ जाएंगे। कर्म तो जो भी संन्यास ले लेता है या मूड़ मुड़ा लेता है, कपड़े पहन लेता है, तो इसमें तो भज गोविंदम में राम शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि लोग उदर पूर्ति के लिए भी कपड़ा पहन लेते हैं, सिर मुड़ा लेते हैं, बाबा बन जाते हैं कि वो उनके पर श्रद्धा होगी और उनसे उनका निर्वाह चल जाएगा, सरल हो जाएगा। इस तरह से भी लोग करते हैं, लेकिन रियल में जो ईश्वर को, उसके सहारे सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, अनुभूति तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है। तभी हमको बार बार अपनी माँ के गर्भ में बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अनुभूति में जब पहुंच जाएंगे तो अपने कर्माणुओं को हम निरस्त करते चले जाएंगे, निरस्त कर तपस्या के द्वारा। वैसे तो धरती पर जब आए हैं तो कर्म के बंधन में हम बंधे हुए हैं, वो सब कर्म कराएगा, लेकिन यदि भजन को पकड़ लेते हैं, ईश्वर जप को पकड़ लेते हैं, तो सारे दुख और कष्ट को भोगाता हुआ, आपके कर्म को नष्ट करता हुआ, वो आपको अनुभूति में उस परम तत्व में स्थापित कर देगा जो आप हैं। क्योंकि आप शरीर है ही नहीं, आप उस आत्म तत्व में स्थापित हो जाएंगे और फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम ये जो काया है ये हाड़ मांस की है, नष्ट हो जाने वाली है,
ये माने और ऐसा करते हुए आगे बढ़ें। तो इसके मतलब नहीं आज आप आज ही हो जाएंगे, सारे कर्म को भोगते हुए एक समय आएगा तब हो जाएंगे। जिनके कर्म क्षय हो गए हैं उनको बहुत जल्दी हो जाता है, और जिनके अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं तो उनको तो भोगना पड़ेगा। किसी को राजा बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को सैनिक बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है। ये सब परमात्मा के ही अंग हैं, वो उनसे काम लेता है। लेकिन अगर इस काम को करते करते वो परम तत्व की अनुभूति कर लें तो जीवन का भी कष्ट नहीं होगा और जन्म मरण के बंधन से बंधने का भी कष्ट नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। लेकिन वो परमात्मा ही कराता है, वो महामाया ही शिव से मिलाती है। ये जो माया महामाया है, शक्ति है, जो दुर्गा है, जो गायत्री है, यही प्रकट होती है और शिव से मिला जाती है। शिव का मतलब है अनंत में व्याप्त ओंकार की ध्वनि, और वो परमात्मिक शक्ति ओम 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 जो अनंत में हो रही है। ओम नमः शिवाय।